Good morning, everyone. So today our topic is kickoff meeting and kickoff meeting पे हमने बहुत चर्चा करी है. एक सर्कुलर भी इशू हुए हैं, मॉडिफाइड सर्कुलर भी इशू हुआ है. There are a lot of aspects and जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो अथॉरिटी इंजीनियर हर मंथ देता है वो भी आज एवरीबॉडी नोज अबाउट इट. उसमें हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है. इन दोनों में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कन्वर्जेंस है, टेक्नोलॉजी को यूज करके हम क्या से क्या कुछ कर सकते हैं, दैट इज अ टॉपिक, दैट इज अ सेंसिटिविटी. तो लेट मी सी किक ऑफ मीटिंग का जो पर्पस है वो नाउ एवरीबॉडी नोज कि ये इसका जो प्रोजेक्ट का स्कोप है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फ्रीज करना है, टाइमलाइंस को देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है आपके डिजाइन सबमिशन के, लैंड एक्विजिशन के, यूटिलिटी शिफ्टिंग के, क्लियरेंसेस के, उनको आइडेंटिफाई करके अर्ली रिमूव करना है. तो किक ऑफ मीटिंग का मैंडेट तो आपको यू नो अबाउट द मैंडेट. नाउ ये आपका सर्कुलर है, द 10th ऑफ जनवरी 24 का सर्कुलर है. सी इसमें इम्फेसिस क्या है? इसका इम्फेसिस ये है कि जो डिजाइन रिव्यू में गैप्स रह जाते हैं या जो कंडीशन प्रेसिडेंट के जो प्रिपेयर्डनेस है उसके लिए आपको मतलब यू हैव टू बी ऑन योर फुट सो दैट प्रोजेक्ट मूव्स द वे इट शुड. और इसीलिए किक ऑफ मीटिंग जो मैंडेट दिया गया है वो कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करी गई है, क्या किसको करनी है, पीडी के लेवल पे कब होनी है, आरओ के लेवल पे कब होनी है, सीजीएम मेंबर के लेवल पे कब होनी है, एंड उस जब होनी है तो उसमें किन एस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाएगी सो दैट उनका जो फॉर्मेट है जिसमें वो किक ऑफ मीटिंग के जो मिनट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो फॉर्मेट्स भी अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए. So I am talking about perspective from technology point of view because theoretically everybody knows the circular, सबने पढ़ा होगा. टेक्नोलॉजिकली इसको डेटा लेक में हमने कैसे अडॉप्ट किया, डेटा लेक कैसे फैसिलिटेट कर रहा है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, पूरी लाइफ लाइन. मतलब जैसे आपने प्री एडी मतलब आपको जो अपॉइंटेड डेट है उसके पहले से लेकर के कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू तक पूरी की पूरी जो आपकी लाइफ लाइन है उसके अंदर किक ऑफ मीटिंग में जो डिफरेंट डिफरेंट जो शेड्यूल्स दिए गए कि किस टाइम पर किसके लेवल पे कब किक ऑफ मीटिंग होनी है. और देन उसके साथ एमपीआर भी आ रही है आपकी, जो अथॉरिटी इंजीनियर हर महीने बाय डिफॉल्ट दे ही रहा है, उसके मैंडेट में आ रहा है. एमपीआर का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट था जिसको हमने डिस्चाइज कराया. अब इनके बीच में कहीं कहीं कन्वर्जेंस है और वो कन्वर्जेंस आपको बहुत आज के जो मेन टॉपिक है, जो मेन डिस्कशन है, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो आपको आई विल ट्राई टू हाईलाइट दैट कन्वर्जेंस. तो आपका जो पीआईयू लेवल का किक ऑफ है उसमें तो आपका स्कोप, टाइमलाइंस, मेथोडोलॉजी, क्वालिटी प्लान्स, इसकी बात हो रही है. एडी प्लस 2 मंथ पे आपको डिजाइन रेडीनेस की बात हो रही है. एडी प्लस 4 मंथ जो आपकी जीएम सीजीएम पे है वो मिड टर्म आपकी प्रोग्रेस रिव्यू हो रही है. एडी प्लस 5 मंथ जो मेंबर लेवल पे हो रही है वो रिव्यू मतलब आपकी जो फाइनल सबमिशन है उसके रिव्यू की बात हो रही है. एंड 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स आपके जो मंथली जो मीटिंग्स हो रही हैं उनको फॉर्मलाइज किया गया. तो अगेन अब इसकी हम डिटेल में जा रहे हैं. जो पॉलिसी सर्कुलर आपका 10.2.34 है उसमें जो प्री किक ऑफ की बात हो रही है, तो प्री किक ऑफ मीटिंग जो है वो आपके एडी से पहले हो रही है और उसमें रेडीनेस फॉर प्रिपेयर्डनेस आपके कंडीशन प्रेसिडेंट की बात हो रही है, डिजाइन सबमिशन, मोबिलाइजेशन की बात हो रही है. और ये हो रहा है कि मतलब सारे स्टेक होल्डर्स आर अलाइंड बिफोर द फॉर्मल कमेंसमेंट. नो अब आ रही है किक ऑफ मीटिंग. किक ऑफ मीटिंग एडी प्लस 7 डेज के अंदर अंदर हो रही है. इसमें आपका जो स्कोप है उसमें क्लैरिफिकेशन, उसकी टाइमलाइन, मेथोडोलॉजी, क्वालिटी प्लान्स की बात हो रही है, सबमिशन रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, क्यूएपी, वर्क प्लान, प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, साइट विजिट की बात हो रही है. उसके बाद एडी प्लस 2 मंथ पे जो आरओ लेवल पे हो रही है उसमें आपका रिव्यूज हो रहे हैं. अब रिव्यू में आपके अर्ली प्रोग्रेस आना स्टार्ट होते हैं एडी प्लस 2 मंथ पे. मोबिलाइजेशन का स्टेटस देखा जा रहा है, डिजाइन रेडीनेस देखी जा रही है कि अब तो डिजाइन रिव्यू हो चुकी होगी तो अब रेडीनेस कैसी है. एडी प्लस 4 मंथ पे जीएम सीजीएम के लेवल पे हो रही है और मिड मिड टर्म इवेल्यूशन हो रहा है. एडी प्लस 5 मंथ पे मेंबर लेवल पे हो रही है एंड एडी प्लस 6 मंथ पे आपका पीआईयू जो है वो कंफर्म कर रही है कि फाइनल प्रपोजल आपका कंप्लीट हो गया है. इसके बाद एक सर्कुलर आता है
18th ऑफ सितंबर 24 का, जो कि इस चीज को स्ट्रेंथन करता है कि एडी+5 मंथ के बाद क्या होना है। अभी तक आप एडी के +6 मंथ तक ही अटके हुए थे और सारी किक ऑफ मीटिंग प्री किक ऑफ से लेके वहां तक जा रहे थे। एडी+5 मंथ के बाद जो की प्रोविजंस आपके डाले गए वो दैट इज बियॉन्ड, मतलब उसके यू कैन से माइलस्टोन पे हम आ गए। तो माइलस्टोन 1 2 3 4, तो माइलस्टोन 2 लेवल पे जब आप पहुंचे तो आपने देखा ये चेयर हो रही है सीजीएम लेवल पे, और यहाँ पे फोकस हो रहा है लैंड के ऊपर, ईओटी के ऊपर, प्रोग्रेस के ऊपर। माइलस्टोन 3 तक पहुंचते पहुंचते आपका जो आ रहा है वो रिव्यू हो रहा है, डीलिंग कर रहा है, कुछ डिस्कोप तो नहीं कर रहा है कुछ। एंड देन वी हैव टू सी कि कॉन्ट्रैक्टर का डिमोबिलाइजेशन का कैसे होना है। पीसीओडी -1 मंथ के लेवल पे जो आपकी एक पीसीओडी हो रही है उसमें बैलेंस वर्क एंड रेडीनेस फॉर पीसीसी का रिव्यू हो रहा है, सो दैट थिंग्स मूव इन ए सिंक्रोनाइज मैनर। अब जो पॉलिसी सर्कुलर 10.2.39 है वो मंथली फॉलो मीटिंग भी बात कर रहा है बियॉन्ड एडी+5 मंथ। इसमें ये दिस इज हैपनिंग एट द लेवल ऑफ आरओ एंड पीटी और हाई अथॉरिटीज। और एजेंडा इसमें यही है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस, डिलेस, ईओटी, लैंड हैंडओवर, यूटिलिटी शिफ्टिंग, चीजें वही है, करेक्टिव मेजर्स। और माइलस्टोन 2 3 और पीसीओडी -1 और सीओडी -1, ये जो आपकी प्री किक ऑफ मीटिंग्स हैं इसका एजेंडा भी अकॉर्डिंगली पॉलिसी सर्कुलर में दिया गया, और जिसको बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही दिस कंप्लीटली सिंक्रोनाइज मैनर में डेटा लेक में इसको वी हैव पुट इन ए डिजिटाइज मैनर। अब टाइमलाइन जो फॉलो हो रही है जो कि पॉलिसी का ही पार्ट है, AD+7 मंथ से लेकर के आपका सीओडी -1 मंथ तक किस किस लेवल पे क्या क्या किक ऑफ मीटिंग है, और हर किक ऑफ मीटिंग का जो फोकस एजेंडा है वो भी पॉलिसी में दिया हुआ है, उसको हमने डेटा लेक पे डालना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, जब पीआईयू लॉगिन करेगा उसने देखा कि भाई एक अपना वो है, उसने न्यू किक का बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस करने के बाद उसने यूपीसी सेलेक्ट कर लिया। यूपीसी सेलेक्ट करने के बाद उसने अपडेट डिटेल में चला गया, प्री किक ऑफ में, प्री किक ऑफ का अपडेट डिटेल गया, सेलेक्ट पहले से था प्रोजेक्ट उसने, ये आपका प्री फिल्ड आ गया जो आपका रेड रेक्टेंगल में। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि आपके कितनी प्रोग्रेस हुई, कितने शेयर करी, बीजी के डिटेल क्या थे, वेरिफिकेशन डिटेल क्या थे, टेस्ट क्या हुए, एंड कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है वो डाउन द लाइन जो नीचे अटेंडी लिस्ट है उसके अंदर आपने फिलअप करना स्टार्ट कर दिया और सेव हो गया सिस्टम में। और मिनट्स ऑफ मीटिंग का बटन प्रेस किया, मिनट्स ऑफ मीटिंग अपडेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो आपका जो है वो डिजाइन रिव्यू में जो आपके जो एसओपी फाइनलाइजेशन है, चेकलिस्ट है, सबमिशन ऑफ रिव्यूज है, सीक्वेंस ऑफ सबमिशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग रिव्यू और डिजाइन का है। इसमें AD+3 मंथ्स में आपका ईपीसी प्रोजेक्ट में, प्लान AD+6 मंथ्स में आपका हैम और बीटी मतलब बीओटी प्रोजेक्ट्स में ये देखा गया कि आपका जो कंप्लीट अप्रूवल्स हैं वो आपके सिंक्रोनाइज हैं कि नहीं, ऑल्टरनेट इनोवेटिव मटेरियल यूज हो रहा है, डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या है आपके, स्पेशली आपका जो जियोटेक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड या कहीं पे जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर्स का काम हो रहा है, तो वो सारे एस्पेक्ट उसमें आ गए। अदर एजेंडा भी है जिसमें आपका बेसलाइन वर्क प्रोग्राम आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की बात हुई, ये पॉलिसी से आ गया। इसको एज इट इज हमने डेटा लेके अंदर कैसे इसको सिंक्रोनाइज किया, और सिंक्रोनाइज करने के बाद आपके वही एजेंडा यहाँ पे आने लगे। तो आपका जो फाइनलाइजेशन ऑफ एसओपी है, चेकलिस्ट फॉर सबमिशन ऑफ रिव्यूज, ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स आ गए। और ये आते आते आपके पास एक ऑप्शन ये भी आ गया कि अगर आप इसको चाहें तो स्टेटस भी आप देख सकते हैं, एंड देन यू कैन एक्चुअली सी कि इसमें हम कहां पर पहुंचे रादर। नाउ अब बात आती है कि क्लैरिफिकेशन सबमिटेड बाय द, एक सेकंड, जस्ट जस्ट होल्ड। सो वी कम टू दिस एंड एजेंडा, उसमें सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जो एजेंडा, एक सेकंड राइट। अब इसके जो एजेंडा है डेटा के अंदर वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करें, तो जितना भी हमारे एजेंडा है उसके साथ साथ ये अलाइन करते गए, इसी लाइक दिस। जितने भी हमने एफआरएल, कैचमेंट एरिया, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, एंड जितने भी हमारे एजेंडास हैं, वेरिएशन अगर है कोई शेड्यूल बी या सी से, तो वो सारे के सारे इसमें आपके किक ऑफ मीटिंग के अंदर आने लगे। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स ऑफ बेसलाइन वर्क प्रोग्राम, उसके जो फीचर्स हैं A to G लेवल पे सारे दिए हुए हैं, उसको भी हमने यहाँ पे
अपडेट कर दिया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि इसमें जो फॉर्मेट्स यूज करे गए वो हमने सारे जो जो आपके पॉलिसी सर्कुलर में थे वो पूरा का पूरा सिंक कर दिया, सो दैट जो आपका यू कैन से जो आपका डैशबोर्ड, दैट डैशबोर्ड विल आल्सो स्टार्ट लुकिंग एट कि आपके जो किक ऑफ मीटिंग हुए हैं और जो नहीं हुए उनमें क्या क्या हमने आइडेंटिफाई किया और क्या क्या हमें यहाँ पे आइटम्स यहाँ पे मिल गए। फॉर एग्जाम्पल हिंड्रेंस रजिस्टर, अब हिंड्रेंस रजिस्टर में सबसे पहले लैंड की बात आती है, उसके बाद लैंड कितना अवेलेबल है, लैंड कितना अभी एक्वायर करना बाकी है वो आपका आ रहा है, एंड सो ऑन। उसके बाद अप्रूवल्स और क्लियरेंसेस यहाँ पे अपडेट होते चले गए। इसके बाद आता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेफ्टी प्रूफ कंसल्टेंट और की एक्सपर्ट्स पर प्रोग्राम, ट्रैफिक डाइवर्जन प्रोग्राम, एंड उसके बाद आपका आता है मैटेरियल अप्रूवल एंड प्लान रजिस्टर। इसके भी सारे के सारे जो एजेंडाज हैं वो अकॉर्डिंगली उसी फॉर्मेट में फिक्स अप कर दिए गए। एडिशनल एजेंडा की जहां तक बात आई, एडिशनल एजेंडा जो हमने पहले लिस्ट में दिखाए थे A to G, वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए। अब बात आती है कि AD+6 मंथ के बाद क्या होगा। AD+6 मंथ के बाद का जो सेकंड सर्कुलर है जो सितंबर 2024 का है, उसमें भी किन किन आइटम्स को कवर करना है A to I जो इसमें लिस्ट दी गई है, इसको भी हमने डेटा लेक पे लगा दिया। अभी ब्यूटी अभी दिखेगी अभी आपको, जस्ट जस्ट होल्ड ऑन। आपने प्रोग्रेस डाल दी, हिंड्रेंस डाल दी, EOT डाल दी, ठीक है। आपने करेक्टिव मेजर, परमिट, लाइसेंस डाल दिए, GAD अप्रूवल, यूटिलिटी शिफ्टिंग, लैंड हैंडओवर, मतलब कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो कि छूटा हुआ हो या छोड़ दिया गया। और एजेंडा जो डिस्कस हो रहे हैं जो कि 9th मंथ मीटिंग में हो रहा है, इसको भी हमने डाल दिया, क्योंकि जो ये चेयर्ड बाय CGM है जिसको माइलस्टोन 2 के आसपास की बात हो रही है, तो इसमें फिजिकल फाइनेंशियल प्रोग्रेस, लैंड हैंडओवर, इम्पेडिमेंट्स, हिंड्रेंस, फर्मिंग ऑफ इंटीरियम EOT, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्मिंग ऑफ इंटीरियम EOT या करेक्टिव मेजर रिक्वायर्ड टू एक्सपेडाइट द प्रोग्रेस, ये भी आइटम यहाँ पे आपका कैप्चर हो गया। जब ये कैप्चर होता गया तो लैंड के साथ साथ आपका इंटीरियम ये EOT आ गया, और 12th मीटिंग तक आते आते आपके पास ये पता चल गया कि फर्मिंग ऑफ चेकलिस्ट फॉर PCC या CC जो भी है ये डिमोबिलाइजेशन हो गया। इसके बाद देखो या तो दिस इज हाउ आपके जो PCC या CC के स्टेटस हैं वो भी आपको यहाँ पे यू कैन सी। फॉर एग्जांपल जो सबमिशंस हैं वो भी कॉन्ट्रैक्टर के अगर आपको देख रहे हैं तो देन यू कैन सी दो सबमिशंस बैक। यस, नाउ अब दूसरी चीज आती है कि मंथली मीटिंग क्या हो रही है। जो मंथली मीटिंग GM के लेवल पे हो रही है उसमें हमने वो भी बता दिया कि इसमें आप हर GM अपने लेवल पे जा करके ड्रॉप डाउन से अपना he can select the project, he can upload the minutes of meeting against that particular UPC and remarks column में he can fill it up। तो यहां तक तो बात हो गई आपकी किक ऑफ मीटिंग की। अब बात आती है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट की। जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो अथॉरिटी इंजीनियर बना रहा है वो तो हर मंथ बना रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन है उसके हिसाब से बना रहा है। उसके कॉन्ट्रैक्ट में जो उसकी जो RFP थी उसमें एक फॉर्मेट भी दिया हुआ था, वो फॉर्मेट चला जा रहा है जिसको हमने डिजिटाइज पहले भी करा था। अब उस फॉर्मेट को वी हैव स्ट्रेंथेंड दैट फॉर्मेट। हाउ? अब क्या है कि ऑटो फैच हो रहा है डेटा लेक से, और डेटा लेक के अलावा डिफरेंट अलग दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, डैम्स हैं, डेटा लेक है, भूमि राशि एक्सेट्रा, उनसे हम ऑटो फैच करा के अथॉरिटी इंजीनियर की जो MPR है उसको प्री फिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट एटलीस्ट 80 to 85% MPR आपकी प्री फिल्ड आ जाए। और जो प्री किक ऑफ मतलब प्री किक ऑफ से लेके किक ऑफ जितने भी हो रहे हैं M+2, M+6, M+ एंड जितने भी किक ऑफ मीटिंग हो रहे हैं, जो भी फॉर्मेट्स उसमें जो भी एट्रीब्यूट्स आपने कैप्चर किए हैं और उनको कंपेयर कर रहे हैं अथॉरिटी इंजीनियर की हर मंथ की जो सबमिशन है। कैसे कर रहे हैं? ये जो सीरियल नंबर आप देखेंगे 1 मतलब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये एग्जीक्यूटिव समरी पार्ट है जो कि आपका MPR का चैप्टर्स है। ये सारे के सारे 1, 2, 3 एंड 4, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव समरी, प्रोजेक्ट रिव्यू, क्रिटिकल इश्यूज, एक्शन लॉग, फिजिकल प्रोग्रेस, लैंड एक्विजिशन स्टेटस, ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं, और ये सब चैप्टर्स उनके आपके डिजिटल MPR में पहले से दिए हुए हैं। What we have done is we have done a lot of work to integrate those chapters with respect to different
modules or different functionalities available either in data lake or in some other platform. For example, पहला कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस है, आपकी RFI और डैम से मिल जाएगी। स्टेप प्लान, भूमि राशि, RFI और डैम से तीनों से कंबाइन करेंगे तो मिल जाएगा। आपका जो पेंडिंग इश्यूज क्रिटिकल लॉग है, डेटा लेक मास्टर प्लान से आपको मास्टर डेटा से मिल जाएगा। डिटेल्ड स्कोप ऑफ वर्क एंड फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ कंपोनेंट वाइज, मतलब प्रोग्रेस बाय कंपोनेंट, वो भी आपको डेटा डैम से मिलेगी। एलए समरी आपको डेटा लेक से मिलेगी और उसके अलावा भूमि राशि से मिलेगी। देन मैन पावर डिटेल्स ऑफ काला, ये आपको भूमि राशि से मिल जाएगा। क्लियरेंस स्टेटस, यूटिलिटी शिफ्टिंग डेटा लेक के मास्टर डेटा में ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई है। चीज स्कोप डेटा लेक में ऑलरेडी से पड़ा हुआ है। मोबिलाइजेशन डेटा लेक में पहले से पड़ा हुआ है, ये सारा ऑटोफिल होगा। फाइनेंशियल प्रोग्रेस स्पेशली इन पीपीपी प्रोजेक्ट, ये दिस इज टू बी एंटर्ड मैनुअली, बिकॉज इसको हम किसी से भी फिलहाल इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई मॉड्यूल हमारे पास पहले से अवेलेबल नहीं है। और जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है जो ए विटनेस कर रहा है, वो RFI से आ रहे हैं, वो हमने आपके जो डिजिटल MPR है उसमें पहले से डाल दिया। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑब्लिगेशन जो है वो कंस्ट्रक्शन फेज के हैं, जैसे क्रिटिकल इश्यूज, एक्शन लॉग, समरी ऑफ रिपेयर, डेटा लेक में मास्टर उससे आ रहे हैं। पेन पिक्चर ऑफ सेफ्टी फीचर वो डैम से आ रही है, और एक्सीडेंट रिपोर्ट ईडार से आ रहा है। ये सारा का सारा इंटीग्रेट होता चला गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज अब यहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्लाइड आप ध्यान से देखिए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ से स्टार्ट होती है। प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, अब आप एक्स एक्सिस को ध्यान से देखिए, नीचे वाला द बॉटम लाइन, यहाँ पे मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको M1 M2 M3 लगातार आपको जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, हर मंथ एक मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो कि डिजिटल फॉर्मेट में है, जिसके चैप्टर्स प्री डिफाइंड है, जिसके चैप्टर्स के अंदर जो कंटेंट है जिनके फॉर्मेट से प्री डिफाइंड है और डेटा लेकर पड़ा हुआ है। और ऊपर वाले एक्स एक्सिस पे देखेंगे जिसमें आपको पहला डॉट दिखाई दे रहा है, वो प्री किक ऑफ है PD लेवल का, वो एग्रीमेंट डेट के आसपास पड़ता है समवेयर, या उसके 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 पहले पड़ेगा, सॉरी उसके बाद पड़ेगा। उसके बाद दूसरा डॉट दिखाई दे रहा है अपॉइंटेड डेट का। उसके बाद आपके अपॉइंटेड डेट प्लस AD+7 डे जो कि PD लेवल पे है, AD+2 मंथ RO लेवल पे, AD+4 मंथ GM लेवल पे, AD+5 मंथ मेंबर लेवल पे, AD+6 मंथ अगेन PD लेवल पे, एंड सो ऑन। These dots, these months mean a lot. यहाँ पे बहुत बड़ा एक यू कैन से एक कोरिलेशन है। कोरिलेशन कैसे आ रहा है? जैसे ही 6 मंथ तक आप पहुंचते हैं, तो जो नीचे के एक्स एक्सिस में देखिए, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो 6 मंथ्स की होगी, और जो AD+6 मंथ पे जो किक ऑफ मीटिंग होगी, उनके एजेंडा को आप वहां पर डायरेक्टली मॉनिटर कर सकते हो। और वहां पे जो आपका फोकस एरिया था, वो था आपका डिजाइन ड्राइंग सबमिशन, वर्क प्रोग्राम, COS, हिंड्रेंस, पंच लिस्ट और मॉनिटरिंग एंड परमिशन ऑफ क्लियरेंसेस। यही उसका एजेंडा था, जो यहाँ पे कैप्चर हो गया, और आप रीचेक कर पा रहे हैं। दोज हु आर डूइंग किक ऑफ मीटिंग पंक्चुअली, दे शुड बी एबल टू डू इट, बिकॉज ये तो दोनों चीजें अब सिंक में आ गई, डिजिटली सिंक में आ गई। जब M+7 मंथ हुआ, तो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट हुई, PD के लेवल पे हुई। तो जैसे ही 7th मंथ आया, आपका जो 7th मंथ की MPR है और 7th मंथ की जो आपकी किक ऑफ मीटिंग है, वो सिंक में आ गई। और यहाँ पे आपके जो आइटम हाईलाइट हुए, जो फोकस होके आ गए, वो लिमिटेड आइटम है। अच्छा, लिमिटेड क्यों है? मतलब जिस टाइम पे, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको रिव्यू कर रहे हैं, वो चीजें आपके बिल्कुल सामने सामने आ जाती है। ये चीजें आ गई। अब आगे बढ़े, AD+9 मंथ तक पहुंचे, जो CGM और मेंबर लेवल पे होनी थी, उसमें जो 9th मंथ की और M+12 मंथ की जो आपकी MPR थी, उसका सिंक हमें पता चल गया। और यहाँ पे जो मेन आइटम थे वो पकड़ में आ गए। इंस्टेड ऑफ पूरा का पूरा फॉर्मेट हम देखें, जो मेन आइटम जो एक दूसरे से सिंक में है, कॉरस्पॉन्डिंग है, वो आपके यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं। और इसी से हमारा डैशबोर्ड्स पॉपुलेट होते हैं। अब आप आए PCC लेवल पे, ये PCC के पहले, यहाँ पे आपके जो फॉर्मेट्स हैं, फार्मिंग ऑफ पंच लिस्ट की बात आ रही है, तो आपका जो मंथ जो कि CC-1 मंथ है, और वो पीसी मतलब मंथ जो है वो आपका मंथ 12 के बाद देखो, PCC-1 मंथ, और जो मेंबर लेवल मीटिंग हो रही है PCC के पहले किक ऑफ मीटिंग, उसके जो फोकस पॉइंट्स हैं वो सामने सामने आपको दिखने लगे, और ये दोनों सिंक में आ गए। ये दोनों डेटा सिंक में आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मिनट्स में कुछ और है, और आपका सीट साइड कंडीशन में जो प्री फिल डेटा आ रहा है वो कुछ और होगा, मॉनिटरिंग उतना अच्छा हो नहीं पाएगा। तो ये तो हो गया आपका वो चीज है जब आपके सब कुछ नॉर्मली चल रहा हो, सब कुछ आइडियल सिनेरियो में चल रहा हो, सब कुछ वैसा चल रहा हो जैसा प्लान किया था।
बट एक्चुअली जैसा प्लान करते हैं वैसा होता नहीं है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो जब ये नहीं होता तो क्या होगा, मतलब टेक्नोलॉजी क्या करेगी, टेक्नोलॉजी कैसे असिस्ट करेगी कि आपके स्लिपेजेस कहाँ पे आ गए और इंटरवेंशन कैसे चाहिए। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरे साथ मयंक हैं, और सॉरी मेरे साथ निकिता चोपड़ा है। निकिता अपना स्क्रीन शेयर करेंगी और ये इसको शो करेंगी कि आपका जो इसके ऊपर अगर हम रन करें मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट को, तो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर आपकी आ रही है सब कुछ टाइम से, तो इसके ऊपर हम अगर एआई एनालिटिक्स करते हैं तो हमें मिलता क्या है। तो मैं अभी स्क्रीन अपना अनशेयर करूंगा और निकिता चोपड़ा हमारे जो डेटा साइंटिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना स्क्रीन शेयर करिए। और जो इंसाइट्स आपने निकाले हैं, जो कि ये मदद करते हैं कि अगर सब कुछ आइडियली प्रोजेक्ट चल रहा है तब तो आपके सारे पॉलिसी सर्कुलर फॉलो हो रहे हैं, सब कुछ सिंक में है। बट एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्लिपेजेस, कुछ ना कुछ आगे पीछे होगा। तो जब ऐसा होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आपको मदद करेगा और उनको उन इश्यूज को टाइमली कैच करने में और रेक्टिफिकेशन ढूंढने में कि वो कहाँ पर कैसे आएगा। निकिता, इफ यू आर लिसनिंग देन प्लीज शेयर योर स्क्रीन। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा हम बात करेंगे किक ऑफ मीटिंग का, कि किक ऑफ मीटिंग के जो मिनट्स इसमें अपलोड हो रहे हैं उसके ऊपर यदि हम अपना रन करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमें क्या इंसाइट निकल के आता है। वेरी इंटरेस्टिंग। आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा समय दें और बहुत ध्यान से इसको देखें ना। निकिता, अप टू यू। Yes. So, sir, is my screen visible? यस, योर स्क्रीन इज विजिबल। Okay. So on the screen we are able to see the AI portal. So basically this has all the AI tools which are developed as part of the AI cell. And so basically we have a portal which gives authorized access only to the users who are registered as part of this. So we have given access to all ROs and PIUs for this portal. And right now, for the purpose of this presentation, we'll go into detail into two particular tools, as Deepak sir mentioned, MPR Insights and Kickoff Insights. So I'll start with MPR Insights. So if I go into this tool, I can see that, so basically the purpose of this tool is to analyze digital NPRs which we are accessing directly through data lake with the help of an API. So we are fetching NPRs directly through data lake using an API, and we are analyzing them using AI and generating insights. So if here you are able to see that for the month of January 2026, which is the latest month, all the approved MPRs have already been analyzed and their insights are available. So we can see that we have total 979 insights available, which are from around 311 projects. And we can see that out of these insights, 246 were marked as high priority and 57 as marked as overdue. So here we also have some options to filter the insights by project. We have also categorized the insights into different categories such as safety and quality, financial and revenue, asset inventory, and so on. These insights are also assigned to a particular persona. So they can be at a PIU level, at a RO level, or at member level. And we can filter by a particular ROPIU as well. So if here I want to see specifically for the period of January 2026, the insights which were assigned to member admin, then I can select member admin like this. I can also select a particular category. For instance, if I want to see the insights pertaining to financial and revenue category, I can select it like this, and it shows me that there are total 7 insights uh, which are pertaining to member admin in the period of January 2026 in the financial and revenue category. Out of these, if I expand, say one of them, so now on this project, which is four laning of Agra Aligarh section,
from 0 to 28 kilometers, we see that there was 234.83 crore expenditure, but the physical progress was 0%. And it also gives recommended action, which in this case it suggests the member admin sir to direct RO UP West to investigate this immediately and submit a detailed report, and also issue a show cause notice to the AEI. And we can also see the source along with the page number and the particular section from which it is able to pull out this insight. So we can click on this and it will give us the document, and we can if we see the document, the relevant page, we'll be able to see that it identified the issue from there itself. So I think my document screen is not visible. Just a second. So yeah. So here we can see that the physical progress was 0%, but the 234.83 crores expenditure was shown in the MPR. So this is how, so basically the MPRs are summarized in a manner that they can be quickly reviewed by the relevant stakeholder. Instead of going through the long MPR document manually, someone could just look at this portal and get a quick glance of what is happening in their project. Nikita, So, yeah. I will request you to show some insights related to utility shifting or hindrances or land as well. Okay, sir. So you can choose. You can choose the first of all land related insights or utility shifting related insights, and see the impact it is causing, and which is there in the monthly progress report. Okay, sir. So I've chosen this right of way and land acquisition category. Um, so here I see that in this project, Hoshiarpur to Una section, including Yes, Hoshiarpur bypass, I see that there's a insight which is at member technicals level, which shows that 47% of the project work front is unavailable for construction. And out of this, we can also see detailed that 5.268 kilometer is due to pending clearances, and yes. 7.575 kilometer is due to unresolved encumbrances. This is And the this, power of AI, artificial intelligence, how these MPRs can be, actionable items, or maybe you can say the most clearing things it can be, somebody can catch it and take appropriate action in a timely manner. Yeah, please proceed, Nikita. yeah, so this is causing severe project delays, and member technical here. So it is advising that member technical should escalate this with the Chief Secretary of Punjab to expedite the clearance process, and also direct the district admin to remove encumbrances. And it also gives the relevant page and section number from which it is able Target date to. will be our 28th February 26. हाँ जी. So it Target date. also assigns a target date by when this should ideally be resolved. So yeah. एक So next example, pending disbursement yeah. of 33.37 crore in land acquisition compensation by Kala in Hoshiarpur. ये निकल के आया है, और ये इसकी टारगेट डेट है 21 February 26. पेज नंबर एंड आइटम नंबर भी बता रहा है सिस्टम. या बताओ निकिता. Yeah, नॉट so this is identified, this particular insight is identified at RO Chandigarh Punjab's level. And so basically, RO Chandigarh Punjab is requested to immediately follow up with the divisional commissioner and Kala Hoshiarpur to resolve this issue in fund disbursement. तो And और ये भी बता रहा है कि आपका 47% आपका जो वर्क फ्रंट है वो अनअवेलेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम. लिखा हुआ है इसके अंदर. तो सिस्टम ने आइडेंटिफाई कर लिया अगर आपका 47% वर्क फ्रंट अवेलेबल नहीं है तो फिर प्रोजेक्ट पे कितना इम्पैक्ट आएगा. So this is the power of artificial intelligence, how we are able to fetch it.
नेक्स्ट एग्जांपल दो निकिता। Correct. So if I रायबरेली जगदीशपुर ले लो, रायबरेली जगदीशपुर। Raebareli Jagdishpur, okay. इसमें ओवर 25 करोड़ स्पेंडिंग लैंड एक्विजिशन कंपनसेशन डिसबर्समेंट बाई काला। अगेन member admin to escalate the matter to Chief Secretary of Uttar Pradesh to expedite the distribution of funds through the respective column. अब इसमें भी बता रहा है कि वर्क फ्रंट कितना आपका हो जाता है अब अनअवेल। तो इम्पैक्ट एनालिसिस इज डन बाय artificial intelligence and it is very very correct as well, very very correct and very very much noticeable. Next example है ना, कोई भी you choose any one of them. So, for instance, I have this insight at member technicals level. This is for Access Control Expressway from Kunjwani to Sidra section on NH44. So here it says that due to non-acquisition of 1 hectare of land and pending disbursal of 620 crore in compensation, this project has been stalled. And so it gives further details as well that this is causing ROW hindrances, preventing utility shifting, and even electrical lines at multiple locations. And so member technical is urged to engage with the state government for Jammu and Riyasi to resolve the pending disbursal of this amount, and so that the land handover could be completed. And it also assigns a target date of 28th February for this to be done, and gives the relevant pages and sections from which it is pulling out this information. So these are some examples of how it is able to identify insights from these projects. We can expand on any of these projects and see the relevant insights. We also assign a priority, medium, high, or low, and categorize it according to these categories, and also identify the relevant persona on which the action is to be taken. ठीक है, इन एडिशन टू लैंड अब दूसरा चूज करें सम अदर एस्पेक्ट। ये तो लैंड राइट ऑफ वे से लैंड एक्विजिशन हो गया, ड्रॉप डाउन में आ रहा है, देखें क्लियरेंसेस ले लो, यस इसके ऊपर। अभी हम सेफ्टी एंड क्वालिटी पे भी आएंगे इसके बाद। ओके नेक्स्ट था या So if I see अमृतसर Amritsar Ghuman Tanda Yuna section from 8 to 54 kilometer, tree cutting clearance is pending for the entire project length of 45 kilometers. And the expected resolution date of this was 30th October 2024. So it has been missed by over a year. So that is why this issue is now being highlighted at member technicals level. And member technical is advised to take up the matter with principal secretary of forests and government of Punjab, so that the necessary clearances could be obtained. And it also assigns a target date of 15th March. So I could similarly see for some other project. ये एक्सेस का, हाँ ये वाला, यस ठीक, या So रेलो क्लियरेंस या yeah. So this is a access controlled highway from Shamli to Saharanpur, and here ROB clearance is pending at this chainage since October 2023. And so this clearance is pending from the railways. It was first raised on October 3, 2023, and there has been delay of over 2 years. So that is why it is being highlighted at members level. And so basically it says ki member technical should escalate the matter directly with the railway board, so that this long pending clearance could be resolved. ग्रीन या दिस वन। Similarly, yeah, so this is Varanasi Ranchi Kolkata highway from Dioria village to Donoreshan village. So here the entire project is stalled due to pending forest clearance.
So for the full 35.6 kilometer length, forest clearance is pending, and hence no land has been possessed until now, and this is pending since mid 2025. And so the entire project is basically stalled due to this pending forest clearance, and hence it is raised at member projects level, so that he can directly convene a meeting with the state forest department, and resolve this pending clearance. And it also assigns a target date of 28th Feb. So if we see this particular project, this is a six laning from Nimbal village to Singodi village, and here we see that there has been a delay in approval of ROB, General Arrangement Drawing, from railway authorities, and this was submitted to them in July 2023, and it there has been a delay of over 18 months. So that is why this is now being highlighted at member PPPs level, and so basically they can take up the matter directly with the railway board, so that the GAD approval could be expedited. And yeah, it again assigns a target date as well. So this is, I mean, this is example of when we can choose a particular type of intervention and then see how many projects are affected with respect to that. Now, Nikita, choose any other project and see within that project what are the different categories of impediments. You just clear the filters and choose any project. Any project. Okay. So once we select one project, so there are total 5 insights in this particular project, which is called Hoshiarpur to Una section, right? So there are total 5 interventions, and how many are high priority, how many are medium priority, ये आपको मिल जाता है. Now, निकिता थोड़ा explain करो उसको. So, as we see, once we selected the project, we get something like this. So, we are able to see कि total 3 high priority हैं insights, and total 5 issues हैं. So, if we expand this by clicking anywhere on this row, we are able to see in detail the 5 of the insights which are identified. And initially, we will see the high priority ones. So the first 3 you see here are the high priority ones, and the last 2 are the medium priority ones. So if I now see them one by one, we see कि first wala is कि 47% of the project work front is unavailable for construction, and why it also gives the details. I think we went through this example. Yeah. Yes. So Second time, yeah. zero progress on all major bridges and structures. Yeah. These are yeah. So it shows कि in the MPR page 11, basically, there's 0% physical progress on all the major structures, including the major bridges. So, which is a complete lack of progress, and hence member technical is advised to direct the contractor and AE to identify the specific blockers which are happening for each of the structures, and it also assigns a target date of 15th Feb for this. So the next insight is so for the entire project length, the construction drawings have not been submitted or approved. So this is identified now at RO's level. So basically, RO is advised to convene an urgent meeting with both the AE and the contractor, so that they can submit the pending drawings and get approvals for the same. Again, it identifies 2 medium priority insights, one at member technicals level. So, so there's a severe physical progress lag of 74%. So actual was, so planned physical progress was 13.95%, but in actual only 3.68% was achieved.
So there's a lag of 74%. And so basically, the scheduled completion for this project is May 2027. But if since the progress is not made, so the project could be delayed, and hence it is identifying this in advance. And it also identifies that for the progress data there is a conflict in the reporting as well, so that in the AE reporting. So hence member technical is advised to direct the RO to issue a show cause notice to both the contractor and AE, for to the contractor specifically for the poor performance, and to the AE for the inaccurate reporting. um, the next insight it identifies is pending disbursement of 33.37 crores in land acquisition compensation by Kala Hoshiarpur. So basically, this non-disbursement is preventing the handover of 1.44 hectares of land, and this leads to basically 47% of the work front being unavailable, and which could lead to significant delays. So RO Chandigarh is advised to follow up with the divisional commissioner and Kala Hoshiarpur to resolve this issue at the earliest. So this is how we can see project wise as well. So I'll just clear all the filters, and I'll see I'm back to all 979 insights for this period. We could filter it using any of these filters. So you can choose either the project, or you can choose at a category or a period, which month you will want to see, assigned which person is supposed to react immediately, regional office wise and project unit wise. These are the basically filters available to see the insights which are coming, because you see इतने 600-700 प्रोजेक्ट्स पे हर मंथ एक एमपीआर आ रही है, सिस्टम के अंदर ऐड हो रही है, और सिस्टम के अंदर ऐड हो रही है। उस एमपीआर को पढ़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डिफरेंट कैटेगरीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी, या इवन जो जो भी इंसाइट्स निकाल के आ रहे हैं, जो विच आर इम्पैक्टिंग द प्रोग्रेस। निकिता, अभी आपका कंटिन्यू करो, कुछ और है इसमें? Sir, mostly this is it. So, या I think we can proceed to the या kickoff insights या tool for अब which क्या हो रहा है, Mayank. जैसे मैंने पहले बताया था, देयर इज ए कोरिलेशन, month-wise correlation between the MPRs which are being submitted by the authority engineers and the kickoff meetings which are happening at a particular date or time or what a period during the project life cycle. इन किक ऑफ मीटिंग का भी हमने बनाया हुआ है एक इनसाइट। ये मयंक है हमारे साथ, मयंक कुमावत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये दिखाएंगे कि यदि इफ आई एम एबल टू डू सम काइंड ऑफ AI analysis on the just So, I'll stop sharing my screen. stop kar stop Yeah. stop sharing, and then Mayank will share his screen. नहीं ये तो वो प्रेजेंटेशन, हाँ ये ठीक है ना? Is the screen visible? Yes. Okay. So, good afternoon, everyone. I am Mayank Mawat. I am an AI engineer from the ASL. Similar to the MPR tool that we have, हमने Kickoff Insights नाम का tool भी बना रखा है, जिसमें what we've done is similar to MPR, we've tried to gather insights from the minutes of the meetings that are uploaded after each kickoff meeting. So we have done that for all of the UPCs, and then we've incorporated those insights on this level. So, for example, if you come here, you will have similar filters as you have in MPR as well, with the projects status of the issues, if they are open or closed, and the classification of those issues, regional, which RO, which PIU, or which period does that kickoff meeting pertain to. अगर आप किसी भी फिर यूपीसी पे क्लिक करते हो, तो आपके पास ये डिटेल आ जाएंगी।
सबसे पहले कि वो प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, यूपीसी क्या है, आरओ कौन है, पीआईयू कौन है, देन जो लास्ट मीटिंग हुई थी, लेटेस्ट मीटिंग हुई थी, वो किसने चेयर की थी, एंड देन अभी जो ये इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं वो किस लेवल पे एस्केलेट हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल आरओ ने चेयर की थी ये वाली पर्टिकुलर मीटिंग, अच्छा। आरओ चंडीगढ़ ने, एंड देन इट गॉट एस्केलेटेड टू जीएम लेवल। जो लास्ट मीटिंग थी वो कब, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग उसके कब अपलोड हुए थे, उसके टोटल इश्यूज कितने आइडेंटिफाई हो पाए, उनमें से क्रिटिकल इश्यूज कितने हैं और बॉटलनेक्स कितने हैं, और एवरेज पेंडेंसी ऑफ द इश्यूज कितना है। तो बेसिकली अब यहाँ पे आप जब पास मीटिंग डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो आपको ये भी दिख जाता है कि मीटिंग होने में डिले कितना हुआ था। तो किक ऑफ मीटिंग जो टारगेट डेट थी उससे 105 दिन लेट हुई, एंड फॉलो अप मीटिंग 64 डेज लेट हुई। आप यहाँ पे उनके जो मीटिंग के एमओएम्स हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये वाला जो पूरा टेबल है उसमें आपको एग्जैक्ट इश्यूज दिख जाएंगे कैटेगराइज्ड इनटू एमओएम का रेलेवेंट सबहेड। सो फॉर एग्जांपल स्टेटस ऑफ अप्रूवल एंड क्लियरेंसेस, डिजाइन प्रिंसिपल्स इन्वॉल्विंग, so on and so forth. So for example you have this issue called this issue was not discussed in the meeting, it remains open. So for example यहाँ पे ऐसा होता है that we have a pendency system as well. सो जैसे जैसे किक ऑफ मीटिंग एक हो गई उसके बाद में उसके एमओएम्स गॉट एनालाइज्ड, एंड देन आफ्टर दैट इन द फॉलो अप मीटिंग इट चेक्स इफ दैट इशू रिमेन्स क्लोज्ड और ओपन। सो फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे बता दिया है कि फॉलो अप मीटिंग में ये वाला जो इशू आइडेंटिफाई हुआ था किक ऑफ मीटिंग के लेवल पे, वो उसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से ये अभी तक ओपन ही है। अगर आप यहाँ पे पेंडेंसी पे क्लिक करें तो आपको ये बता देगा कि ये सब रिपोर्ट हुआ था 10 सितंबर को जब किक ऑफ मीटिंग हुई थी, और ओरिजिनल पेज नंबर कौन से पेज नंबर पे ये इशू उठाया गया है, और ओरिजिनल कोड क्या था फ्रॉम द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। जैसे यहाँ पे ओरिजिनल कोड था कि कॉन्ट्रैक्टर स्टेटेड दैट द फॉरेस्ट क्लियरेंस इन द लेंथ इज पेंडिंग, एंड पीआईयू फर्दर स्टेटेड दैट द अप्रूवल ऑफ इज एक्सपेक्टेड बाय 15/10/2025। तो ये टारगेट डेट थी, बट लेकिन जब अगली मीटिंग हुई तो उसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ, तो वो भी यहाँ पे समरी आपको दिख गई। देन जो करंट मीटिंग है उसके रिगार्डेड यहाँ पे जैसे नॉट डिस्कस इन द मीटिंग सोर्स टेक्स्ट पे लिखा हुआ है, वो सोर्स पेज नंबर कौन सा है, और साथ साथ ये आप डॉक्यूमेंट में जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं हर एक इशू के लिए इफ दैट इशू इज एक्चुअली देयर और नॉट। And similarly, you have all of these issues for all of the UPCs that you can check and verify regardless. So, इसको कर हाँ, so for example यहाँ पे design principles involving broad parameters for structures slash 3D works. The issue was not discussed in the meeting. Similarly ये kick off meeting में discuss हुआ था but अगली meeting में इसको discuss नहीं किया गया। अब pendency पे आप click करेंगे तो यहाँ पे ये बता देगा कि original issue था regarding major bridges, the data are not yet submitted by the contractor. Whether the contractor will submit the data for major bridge, the same will be reviewed as per the provision of CA and विल बी अप्रूव्ड अकॉर्डिंगली। तो उन्होंने अभी तक सबमिट ही नहीं किया था और अगली मीटिंग में भी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई। सो यहाँ पे वो समरी आ गई और पेंडेंसी अपडेट हो गई। सो यू कैन ट्रैक पेंडेंसीज, जैसे जैसे वो पाइलअप होती जाती हैं वैसे वैसे आप ट्रैक कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए अगर ये वाला जो इशू है ये नई मीटिंग में डिस्कस हुआ होता एंड वो क्लोज हो गया होता, तो सिस्टम अपने आप ही उस इशू को क्लोज कर देता और आपको इस डैशबोर्ड में वो इशू नहीं दिखता। सो दैट इज हाउ वी डिजाइंड एवरीथिंग। दूसरा material है. हाँ, Take some other product. if we take some other project, for example, let's filter with RO Bangalore, let's go. And in this particular meeting, there have been 11 meetings that have been done. Average pendency for this is 140 days. There are 8 critical issues and 2 bottlenecks that have been identified. आप पास्ट मीटिंग डिटेल्स को एक्सपैंड करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि मीटिंग्स टाइम पे हुई है नहीं हुई है, कितना डिले हुआ है, एक्सेट्रा। देन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर्स ऑफ द प्रोजेक्ट लेंथ इज स्टिल अंडर हिंडरेंस। Key issues including a pending disbursement of 11 crores affecting 5.62 kilometers of land, which is the slough of Bhagalpur, ऐसा ले हो. and pending additional 3A notifications for 19 hectare affecting 2.5 kilometers. इसमें मटेरियल अप्रूवल आइटम नंबर 9 मटेरियल अप्रूवल अभी पेंडिंग है.
इसमें सीओस जो वर्क्स आइडेंटिफाई हुआ है वो भी अभी अभी इसमें जो रिव्यू नहीं हुआ है, 154 डेज का देखिए इसमें डिले दिखा रहा है। नेक्स्ट है स्टेटस एंड मोबिलाइजेशन ऑफ की रिसोर्सेस की एक्सपर्ट्स बाय एआई, उसमें भी देखो ये एनए दिखा रहा है। मोबिलाइजेशन की रिसोर्सेस बाय एआई पेंडिंग एज द रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैज नॉट येट बीन मोबिलाइज्ड ऑन द साइट। अब यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर इशू का उसी मीटिंग में टारगेट डेट दे दिया जाता है तो हम वो भी फेच कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने मीटिंग में ही बोला था कि 30/11/2025 इज द टारगेट दैट दे सेड दिस इशू शुड बी रिजॉल्व्ड टिल, and we have fetched that and put it यहाँ पे, so that you can also keep track of कि if the target dates are being followed or not. So for example यहाँ पे टारगेट डेट उन्होंने 30 नवंबर का दे दिया था, बट लेकिन वो इशू अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, और अब पेंडेंसी में जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कब से चल रहा है। सो ये 13 सितंबर को सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था, बट अभी तक वो क्लोज नहीं हुआ इवन इन फर्दर मीटिंग्स। Baki variations from the provisions of Schedule B and C, multiple variations remain unresolved, including an increased vent size of MNB at chain A 33 and discrepancies in EHT/ST utility lines at 3 locations. The concessionaire has submitted a change of scope proposal to address these, which is currently under review by IE. सो ये भी उन्होंने वेरीफाई कर लिया है कि डिजाइन एंड ड्राइंग जो है वो आइडेंटिफाई हो चुकी है और वो पेंडिंग है अभी, रिव्यू कर रहा है जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर है। Hindrance register. Hindrance register. The preparation of the baseline is still pending. The concessionaire has been instructed to maintain a record of hindrances at the site and update the register every month, but it has not been done. आप यहाँ पे सोर्स कोड पे आके देखेंगे तो यहाँ पे जो उसने MOM से निकाला था वो सोर्स कोड पे दिख जाता है। सो वेदर बेसलाइन हिंड्रेंस रजिस्टर शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द डे ऑफ joining of joint memorandum that has been kept as pending. So that is how the system gets to know that if the issue is pending or not, or if it has been closed. So yeah. So the major idea with this is that only that with as more and more meetings get added, and if the minutes of the meetings are very detailed, then things like these this can be possible, where we have a track of all the issues, whether they are open or closed, and everything is very verifiable, where you can check in the source documents if what has been stated is true or not. और एक और है ना, हाँ सर, कोई और प्रोजेक्ट है यहाँ पे, यहाँ पे क्योंकि ई एक्सेस कंट्रोल ओके। ये बेलारी बाईपास, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल बेलारी बाईपास, हाँ हाँ यहाँ पे 13 मीटिंग्स हो चुके हैं। होस्पेट यही होस्पेट आरो बैंगलोर, हम्म, 13 मीटिंग हुई है यहाँ पे। 13 मीटिंग हो चुके हैं। इनमें 8 इश्यूज आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें से 3 क्रिटिकल हैं और 5 बॉटलनेक्स हैं। अब हम अगर बॉटलनेक्स में देखें तो प्रोजेक्ट माइलस्टोन सेकंड व्हिच इज शेड्यूल्ड फॉर 12/10/2025 remains unachievable with financial progress at critical 12.68. The contractor has submitted an EOT proposal citing land issues and gravel uh, procurement constraints Gravel as procurement reasons constraints. for the delay. Yeah. The EOT proposal is currently under review with the authority. So Similar, this is how, I mean, this is how all the projects जहाँ पे आपकी जो किक ऑफ मीटिंग कंडक्ट हुई है, तो किक ऑफ मीटिंग कंडक्ट टाइमली हुई वो भी है, और अगर कंडक्ट हुई और उसमें क्या क्या इश्यूज जो एक्शनेबल थे, जो बेसिकली इंसाइट्स थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, उनमें कोई पेंडेंसी तो नहीं है। इफ एट ऑल पेंडेंसी है तो कितने समय से है, और वो पेंडेंसी अगर क्लोज हो जाती है तो वो भी मॉनिटर हो जाती है। तो जैसे मैंने पहले एक स्लाइड में बताया था कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपकी अथॉरिटी इंजीनियर की रिपोर्ट आ रही है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपके कहीं ना कहीं किक ऑफ मीटिंग या मंथली मीटिंग्स हो रही है। इन दोनों के मिनट्स को सिंक्रोनाइज तो है ही, और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस आपकी RFI से आ रही है, और बाकी मैंने दिखाया भी सिस्टम इंटीग्रेट कैसे कर रहा है। सेफ्टी इश्यूज का भी हम अगर इसमें सेफ्टी इश्यूज का देखते हैं, हाँ सर, सेफ्टी इशूज सेफ्टी जहाँ इश्यूज पे डेटा आता है, हाँ सर। सेफ्टी इश्यूज सो अगर हम क्लियर कर देते हैं ऑपरेटर्स, और यहाँ पे जहाँ पे काफी इश्यूज आ रखे हैं ऊपर कुछ, सेफ्टी आ गया ना। और सेफ्टी सर वो क्लासिफिकेशन अच्छा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो इशू
जो MOM सबहेड से हैं हम्म, वहां से क्लासिफाई हो रही है। अच्छा ठीक है। सो सेफ्टी करके सेफ्टी उसमें आता है, हाँ MPR MPR में आता हाँ सर। है। तो सेफ्टी इश्यूज भी अगर आप MPR वाले डैशबोर्ड जैसे निकिता चोपड़ा ने दिखाए थे, उसमें अगर आप सेफ्टी का सोच जाओगे तो एक एक प्रोजेक्ट का सेफ्टी एस्पेक्ट भी आपको यहीं पे दिखना स्टार्ट हो हाँ जाएगा सर। कि क्या प्रॉब्लम है और कितने समय से वो पेंडिंग है, किसको एक्शन लेना है, किसको एक्टिवेट करना है। So this is all from my side, and I thank Nikita and Mayank